हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। शुरू करने से पहले इंग्लिश के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टोरीज़ की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में जितनी भी स्टोरीज़ हैं एक तरह से उनकी समरी पता होनी चाहिए। और दूसरा, अब हमें क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपने अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और आप अगर इजी नोट से क्वेश्चन आंसर याद भी करेंगे तो उसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आप 2-3 आंसर के बाद कंफ्यूज जाएंगे। और वैसे भी आप सारे आंसर तो याद कर नहीं सकते, एक चैप्टर के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें इजी नोट से क्या करना होता है कि सिर्फ क्वेश्चन देख लेने होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। जैसे आपके पास पेपर आएगा, जैसे तो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये किस चैप्टर का है, इस स्टोरी की पूरी समरी क्या थी, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा अच्छे से। तो आज द लास्ट लीव के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हमने द लास्ट लीव स्टोरी पढ़ी थी। तो उस पर क्या हुआ था कि उसके 3 मेन कैरेक्टर थे, एक सू, जॉन्सी और बेरमन अंकल। जो सू थी हमारी, वो यंग आर्टिस्ट वुमेन से थी, और जॉन्सी उसकी फ्रेंड थी, सब निमोनिया से बाद में सफ़र करती है। बेरमन अंकल थे, वो ओल्ड 60 ईयर ओल्ड पेंटर थे, सू के नेबर थे, और वो जॉन्सी को रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं। तो अब आपको अगर इस स्टोरी की पूरी समरी याद है, जैसे जो सू है हमारी, वो यंग आर्टिस्ट है और वो मैगज़ीन के लिए काम करती है, और उसका एक तरीके से आपको कैरेक्टर स्केच बना लेना है। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी द लास्ट लीफ, इनके 3 मेन कैरेक्टर थे, इनके बारे में पहले ही कुछ लिखा हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे और लिख दिए हैं। जैसे जो सू थी, वो एक यंग आर्टिस्ट थी जो मैगज़ीन के लिए काम करती थी, और वो केयरिंग थी, सपोर्टिव थी, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिज्म थी, और ऑनेस्ट थी, फ्रेंडली थी। ये आपको हेडिंग बनानी है। आप कहानी पढ़कर ही समझ गए कि जो सू थी उसका कैरेक्टर कैसा था। वो एक मतलब वो काम करती थी अपनी मैगज़ीन के लिए और केयरिंग सपोर्टिंग थी। ये आप पहले ये इतना डालोगे, फिर उसके बाद आप नीचे लिखोगे 7 to 8 लाइन्स, और फिर केयरिंग एंड सपोर्टिंग हेडिंग डालोगे, और फिर उसके नीचे लिखोगे कि वो किस तरह केयरिंग एंड सपोर्टिव थी। वो जॉन्सी की कैसे मतलब देखभाल करती थी, उसको खाना खिलाती थी, और मतलब डॉक्टर बुलाती थी, सब कुछ आपको स्टोरी पे लिख देना है। और वो ऑनेस्ट थी और वो फ्रेंडली थी। तो ये आपके कितने पॉइंट्स है? ये 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स डाल के आपको अच्छे से लिख देना है। और जैसे जॉन्सी है, जॉन्सी क्या थी? वो डे ड्रीमर थी, मतलब वो दिन में ही सपने देखती रहती थी, और वो अपने अपनी होप बहुत जल्दी खो देती थी, वीक थी, फ्रेजाइल, और टू गिव अप ईजिली, मतलब वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती थी। और जो हमारे बेयरमैन अंकल थे, वो एक ओल्ड मैन थे, ओल्ड आर्टिस्ट थे, सूखे नेबर थे, वांटेड टू क्रिएट अ मास्टरपीस। मतलब ये सारी हेडिंग्स आपको डालकर लिख देना है। और ये हेडिंग्स कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ये इस स्टोरी के कैरेक्टर को समझते हुए आई हैं। अगर आप इनको याद भी नहीं करोगे तब भी आपको ही अपने आप पता होगा। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी कि सू कैसी थी, वो और जॉन्सी कैसी थी, और बैरमन अंकल कैसे थे। अब कुछ इजी नोट्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह आते हैं। ये तो चैप्टर का एक छोटी सी समरी हो गई हमारी। जैसे ये है द लास्ट लीव, इस पे क्या है? डिस्क्राइब योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीप। अब ये जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें किया क्या गया है यहाँ तक, इसमें पूरी स्टोरी की समरी लिख दी गई है। तो आपने जितनी भी स्टोरी समझी है उस पूरी स्टोरी को यहाँ मतलब लिख देना है अपने वर्ड्स में। इसके वर्ड्स में लिखेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा, आप अपने वर्ड्स में लिखें। यहाँ पे क्या है? डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सू इन द स्टोरी द लास्ट लीव। तो ये है, आपको कैरेक्टर लिखना है सू का। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ये जैसे यहाँ पे पूरा इस तरह लिखा होगा इस तरह नहीं लिखेंगे। पहले आप एक पैराग्राफ सू के बारे में अच्छा सा लिखेंगे कि वो मेन में रहती थी, जैसे ये, और जॉन्सी की फ्रेंड थी, इन लोगों की नेबर भी थी, यंग आर्टिस्ट थी। वो एक पैराग्राफ आप लिखेंगे 5 to 6 लाइन्स का। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये यंग आर्टिस्ट हेडिंग बनाएंगे, और उसके बाद 2 से 3 लाइन लिखेंगे उसके बारे में। और फिर केयरिंग एंड सपोर्टिव, वो किस तरीके से केयरिंग एंड सपोर्टिव थे वो लिखेंगे 2-3 लाइन में। फिर पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट, फ्रेंडली, इस तरह हेडिंग लिखेंगे। क्योंकि पैराग्राफ वाइज कम मार्क्स मिलते हैं, पर पैराग्राफ वाइज एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे पॉइंट्स में लिख देंगे। इस तरह अगर जॉन्सी का कैरेक्टर आता है तो जॉन्सी का लिख देंगे, इन बैरमन अंकल का आता है तो इनका लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये हाउ डज जॉन्सी डील्स विथ हर इलनेस, है ना।
और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए आपको इसमें क्या करना है कि पहले आपको जॉन्सी के बारे में लिखना है और फिर बताना है कि उसने मतलब वो कैसे उसकी बीमारी ठीक हुई। तो यहाँ पे आप सू को भी अंदर लिखेंगे कि वो कैसे उसकी देखभाल करती थी और फिर बर्मन अंकल ने कैसे किया, तो ये सब कुछ आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द थीम एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो इस पर क्या पूछा है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो द लास्ट लीफ स्टोरी है उसकी एक समरी टाइप लिखनी है और फिर इसमें बताना है आप इससे क्या समझते हैं इस स्टोरी से। तो इस पर क्या है, नेवर गिव अप ईजिली। जो जॉन्सी थी वो स्टोरी पे पहले से ही गिव अप करके बैठ चुकी थी ना, तो फिर उसी के बारे में ये सब आप लिख देंगे, आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। बस इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स हमारे बनते हैं और आपको करना क्या है कि आप सारी स्टोरीज़ के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक समरी वाइज। उसमें पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं आप, कोई भी आप वीडियो से पढ़ लीजिए जो कम टाइम में आपको पढ़ा दे। और आपको क्या करना है कि सारी स्टोरीज़ के ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स इस तरह बना लीजिए और फिर बस उसको आप पॉइंट्स बनाओगे भी नहीं तो आपको याद रहेगा, पर फिर भी आपको नहीं याद रहता तो आप इस तरह बना कर रख सकते हैं। कितने चैप्टर्स हैं हमारे, 10-12 चैप्टर्स हैं, तो ऐसे 10-12 पेज का ऐसे कैरेक्टर वाइज बना लीजिए और बस पेपर में आएगा तो दीजिएगा। तो हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ जितनी भी हैं उनके मतलब आंसर्स इस तरह लिखे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो। और हमारा जो प्रोज़ होता है, ये प्रोज़ के चैप्टर्स हैं ये, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन ये भी देना होता है। तो अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना। और थैंक यू।